एसएसटी में आपका स्वागत है। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे ग्रामर के बारे में, और ग्रामर में बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग नाउन के पूरा डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा पहेली लेके चलते हैं। तो छोटा सा पहेली है कि जिंदगी की हर ठोकर ने जिंदगी की हर ठोकर ने एक ही सबक सिखाया है। जिंदगी के हर ठोकर ने एक ही शब्द सिखाया है। रास्ता कैसे भी हो, रास्ता कैसे भी हो, लेकिन पैरों पर ही भरोसा रखो। रास्ता कैसे भी हो और पैरों पर ही भरोसा रखना चाहिए। इससे स्पष्ट पता चलता है कि जिंदगी में बहुत सारे ठोकर मिलता है, बहुत सारे कोई भी चीज मिलता है, लेकिन कोई भी काम जो करो वो खुद को करो। कोई भी काम जो होता है वो खुद पे करो, दूसरे के भरोसा पे मत चलो कि हाँ मैं उसके भरोसा पर चलता हूँ तो वो ये कर देंगे तो ये काम उनके भरोसे हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसा मत किया करो। मतलब कभी भी कोई काम जो है वो खुद पे भरोसा रख के कोई काम किया करो जिससे कहीं से कोई त्रुटि नहीं, ठीक ना। यही कहता है कि जिंदगी में कभी भी किसी पे कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। अपना अपना खुद पे भरोसा रखो और खुद से कोई कोई ऐसा मतलब काम करो जिससे कहीं से कोई परेशानी नहीं हो, ठीक ना। तो इसी बात को हम लोग ध्यान देते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि ग्रामर में हम लोग नाउन पढ़ लिए थे। नाउन के 5 टाइप्स होता है, उस 5 टाइप्स के बारे में पढ़ लिए थे। आधुनिक मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से नाउन के 3 भागों में बांटा गया था, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। उसका भी हम लोग बारे में देख लिए हुए थे। आज हम लोग को प्रोनाउंस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि नाउन के बाद प्रोनाउन आता है। तो प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है। उससे पहले करना क्या है, प्रोनाउन पढ़ना है, लेकिन उससे उससे पहले हम लोग को करना क्या है कि प्रोनाउंस जो होता है वह क्या है, वह कितने टाइप्स में बांटा गया था, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग नाउन का एक दो एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, ताकि आप लोग को भी बहुत बेहतर से बेहतर समझ में आए कि हम लोग नाउन को किस प्रकार से पढ़े हुए थे, ठीक है। कहने का मतलब होता है कि हमको देखना है, ठीक है। हमको देखना है कि इसमें नाउन चुनना है कि नाउन कौन सा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज या दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पे देखना है कि हमें नाउन लाना है। हमें यहाँ पे देखना है, इसमें देखना है कि नाउन नाउन में बहुत सारे नाउन आ जाते हैं, और यहाँ का हमको मटेरियल्स नाउन चुनना है कि मटेरियल्स नाउन कौन है। यहाँ पे गोल्ड जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, मटेरियल्स नाउन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे घेरा लगा देते हैं। उसके बाद रिंग जो हो जाएगा यह कौन सा नाउन हो जाएगा, तो रिंग जो हो जाएगा यह कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि रिंग मीन्स क्या होता है, औंठी होता है, और गोल्ड मीन्स क्या होता है, तो गोल्ड मीन्स सोना होता है। इसको हम लोग मटेरियल्स नाउन कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मटेरियल्स नाउन कहते हैं। इसी प्रकार से हम लोग इसी प्रकार से एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और कोई भी एग्जाम्पल से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि अब यहाँ पे लिख देते हैं कि राम इज अ ड्रिंक मिल्क। अब यहाँ पे हमको देखना है, इसमें अगर कहेगा कि नाउन चुनने के लिए, इसमें नाउन कौन कौन सा है, तो ये राम जो हो जाएगा, ठीक ना। राम क्या हो जाएगा, तो राम जो है यह प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इसका खास नाम क्या है, क्योंकि इसका खास नाम जो है यह राम है, ठीक ना। और यहाँ पे मिल्क क्या है, मिल्क मीन्स क्या होता है, दूध। यहाँ पे दूध हो जाएगा मटेरियल्स नाउन, क्या हो जाएगा, मटेरियल्स नाउन।
और यहाँ पे यह ड्रिंक है, ड्रिंक मीन्स क्या आता है, पीना। इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एक दो और एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि आप लोग का भी बहुत बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए, ठीक ना। जैसे कि हम लोग को नेक्स्ट में देखना है कि यहाँ पे डिफरेंट कौन है, जैसे कि मैंगो, या नहीं मैंगो का छोड़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि टीचर, टीचर, STUDENT, स्टूडेंट, क्लास, DOCTOR, डॉक्टर, और बॉय, और क्या, बॉय। इसलिए हम लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल लेके चलते हैं और विभिन्न प्रकार के उदाहरण लेके चलते हैं कि ताकि आपका भी कहीं से कोई त्रुटि नहीं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि टीचर, स्टूडेंट, क्लास, डॉक्टर और बॉय। यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे कौन सा नाउन जो है वह सभी नाउन से भिन्न है, मतलब सभी नाउन एक तरह होगा, उसमें कौन सा एक नाउन है वह अलग होगा। तो हम लोग को चलिए देखना है, यहाँ पे टीचर है कॉमन नाउन, स्टूडेंट कॉमन नाउन, क्लास जो हो जाएगा यह हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। लेकिन डॉक्टर कॉमन नाउन, बॉय कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक ना। ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे कॉमन नाउन हो जाएंगे, लेकिन ओनली फॉर क्लास जो है यह कलेक्टिव नाउन है। क्लास इसलिए कलेक्टिव नाउन होगा क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारा नाउन, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे नाउन, सॉरी इसमें बहुत सारे लड़का जो होता है, क्लास में बहुत सारे लड़का होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर, टीचर, बॉय, स्टूडेंट, ये सभी क्या है, एक प्रकार के कॉमन नाउन, क्योंकि नाउन के बदले इसका प्रयोग होता है। चलिए अब एक दो एग्जाम्पल और लेकर चलते हैं ताकि आपका जो बहुत बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। अब हमको यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर नाउन चुनना है। अभी जो पॉइंट डालते हैं इसमें ओनली फॉर क्या चुनना है, इस अभी जो पॉइंट डालेंगे इसमें ओनली फॉर नाउन चुनना है। तो हम लोग को देखना है कि नाउन में क्या हो जाएगा, नाउन को हम लोग को चुनना है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डालते हैं कि जैसे कि THE there is no water in the river, RIVER। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि देयर इज नो वाटर इन द रिवर, मतलब वहां पानी, वहां नदी में पानी नहीं, ठीक ना, वहां नदी में पानी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर, वाटर क्या हो जाएगा, वाटर मीन्स पानी हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मटेरियल्स नाउ, रिवर हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक ना। लेकिन यही अगर इज नो की बात करें तो यह हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यह क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अर्थात हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से यहाँ समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउन के ऊपर चलेंगे। कहाँ पे चलेंगे, तो उसके बाद हम लोग नाउन के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए
जैसे कि हम क्या डालें आप लोग का भी बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। हाँ, एक एग्जांपल और लेके चलते हैं क्या कि राम इज द राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक ना। और इसको हम लोग को देखना है, और इसको अगर हम लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि राम इज द बेस्ट इन द क्लास, मतलब राम जो है वह राम क्या है, और सबसे अच्छा लड़का है। राम जो है वो अपने क्लास में क्या है, राम जो है वो अपने क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। ठीक ना, बहुत बढ़िया लड़का है। तो यहाँ पे देखना है राम, राम क्या हो जाएगा, यह राम जो हो जाएगा यह प्रॉपर नाम हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा, राम जो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। राम क्या हो जाएगा, तो राम जो हो जाएगा यह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे बॉय दिया हुआ है, क्या है बॉय, तो बॉय क्या हो जाएगा, बॉय जो हो जाएगा वह कॉमन, बॉय जो हो जाएगा वह कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक ना। और यहाँ पे जब क्लास की बात कर रहा है, ठीक ना, यहाँ पे जब क्लास की बात कर रहा है तो क्लास कौन सा नाउन हो जाएगा, क्लास हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। क्लास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लास की बात कर रहा है, जब यहाँ पे क्लास की बात कर रहा है तो क्लास कौन सा नाम होगा, जब यहाँ पे क्लास की बात कर रहा है तो क्लास जो हो जाएगा वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक ना। इस प्रकार से क्या करते हैं, इस प्रकार से हम लोग नाउन के बारे में देख लिए, इस प्रकार से क्या किए, इस प्रकार से हम लोग नाउन के बारे में जाने, यानी कि ये सारे जितना भी चीज है ये सभी चीज क्या है, हम लोग नाउन के एग्जाम्पल लेके चले। और यहाँ तक कि हम लोग नाउन के ही बारे में देखे थे तो इसका नाम से हम एग्जाम्पल के साथ चले। आशा करते कि आप लोग का यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक ना। चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसका आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मुख्य रूप से नाउन है। ठीक ना। तो इसका क्या करते हैं, इसका हम लोग मिटाते हैं और हम लोग आगे के पॉइंट पे चलते हैं। और आगे का पॉइंट जो है वो हम लोग प्रोनाउंस के बारे में देखना, और प्रोनाउंस को टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोनाउंस में क्या क्या चीज होता है उसके बारे में पढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक ना। तो चलिए हम लोग अब प्रोनाउंस पढ़ते हैं, प्रोनाउंस के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक ना। क्योंकि इसी प्रकार से मतलब जितना भी चीज जो था, बहुत सारे चीज इसी, अब हम लोग को कंटेबल और अनकंटेबल नाउन के बारे में अगर देखना था तो कंटेबल एवं अनकंटेबल नाउन हम लोग यहीं से आराम से समझ सकते थे। ठीक ना। जिस प्रकार से अभी हम लोग समझे, अब स्टेट नाम जो लव प्यार ये सब रहता है, कहीं पर भी अगर उसका सेंटेंस देखने को मिल जाता है तो हम समझ जाते कि वहाँ क्या है, अब स्टेट नाम। ठीक है, हैप्पी खुश वाला बात रहता है तो समझ जाते हैं कि क्या है, अब स्टेट नाम। यहाँ तक हम लोग इस प्रकार से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को पॉइंट डालना है कि प्रोनाउंस, हम लोग ग्रामर में पढ़ रहे हैं तो ग्रामर में फर्स्ट फर्स्ट पढ़ लिए थे, हम लोग सेकेंड को देखना है तो सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मतलब होता है कि सर्वनाम, सर्वनाम ना। प्रोनाउंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो प्रोनाउंस को हिंदी में हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं। अब हम लोग को सर्वनाम के बारे में पढ़ना है कि सर्वनाम होता क्या है। ठीक ना, सर्वनाम होता क्या है। चलिए हम लोग पॉइंट पे चलते हैं, जैसे कि ए प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज यूज इन इंटरेस्ट interest of interest of a noun। ठीक है, ये नाम है। हम लोग को दूसरा में देखना है कि ए प्रोनाउन
is the a pronoun stand for a noun, ठीक ना। A pronoun is the word used in test of the noun, मतलब noun प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन वह शब्द है, प्रोनाउन प्रोनाउन वह शब्द है, ठीक ना, जिसका नाउन के बदले में हम जो शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के जगह पर जो शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन की जगह पर हम जो शब्द का प्रयोग करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, ठीक ना। अब इसको एक बार हम लोग हिंदी में देखते हैं, क्या चीज में देखते हैं, इसको हम लोग एक बार हिंदी में देख लेते हैं, प्रोनाउंस क्या है। प्रोनाउन प्रोनाउन वह शब्द है, प्रोनाउन वह शब्द है जो जो किसी जो किसी नाउन जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, ठीक ना। क्या है कि नाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन वह शब्द है, प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। तो जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक ना। अब हम लोग को चलिए देखना है कि प्रोनाउंस के कितने प्रकार होते हैं और सभी प्रकार के बारे में हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक ना। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम के भेद, अर्थात सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब सर्वनाम के 10 भेद होते हैं, ठीक ना। सर्वनाम के 10 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के जो होते हैं वो मुख्य रूप से 10 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए सब के बारे में हम लोग एक एक के जानने का प्रयास करते हैं। एक में क्या हो जाएगा, एक में हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। दो में हो जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। 1 मिनट भाई, नेट कट गया। दो में क्या रखते हैं, तो दो में हम लोग पोसेसिव प्रोनाउंस रखते हैं, ठीक ना।
3 में रख देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम लोग 3 में क्या रख दिया, 3 में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रख दिया, 3 में क्या रख दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक ना। 4 में रखते हैं इंफैक्टिव प्रोनाउन, 5 में रखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, 6 में रखते हैं पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के और नाम से जानते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन का हम लोग अधिकरण वाचक, क्योंकि हम अधिकार दिखा रहे हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में देखेंगे। अधिकरण वाचक सर्वनाम, ठीक ना, अधिकरण। और यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव को हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम, ठीक ना, निजवाचक। इम्फैटिक, क्या, इम्फैटिक का हम लोग बलदायक वाचक सर्वनाम बोलते हैं, बलदायक वाचक सर्वनाम, या सीधे बलदायक सर्वनाम भी बोल सकते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव को हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं, या निश्चयवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम, या हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, ठीक ना। हम लोग क्या इसको बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। 6 में क्या आ जाएगा, 6 में हो जाएगा इंडिफिनिट, इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक ना, इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन को हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक ना। 7 में हो जाएगा दृष्टि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउंस, इसका हम लोग हिंदी में विशिष्टवाचक सर्वनाम बोलते हैं, विशिष्टवाचक विशिष्टवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, विशिष्टवाचक सर्वनाम बोलते हैं। और 8 में क्या हो जाएगा, 8 में हो जाएगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं परस्पर बोधक सर्वनाम। क्या कहते हैं, परस्पर बोधक सर्वनाम, ठीक ना। 9 में हो जाएगा रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग संबंधवाचक
संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक ना। और 10 में हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक ना। इंट्रोगेटिव को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव के हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक ना। तो हम लोग ग्रामर जो है ये हम लोग इसका 10 टाइप्स में हम इसको बांट दिए। कितने भागों में बांट दिए, तो इसके हम लोग सभी को हम लोग 10 भागों में बांट दिए, ठीक ना। और ये सभी को 10 भागों में बांटे हैं। ग्रामर को हम सभी ग्रामर को कितने भागों में बांट दिए, तो प्रोनाउंस को हम लोग 10 भागों में बांट दिए। और 10 भागों को हम लोग अच्छी तरह से देख लिए कि एक में प्रोनाउंस, दो में पोसेसिव प्रोनाउन, तीन में रिफ्लेक्सिव, मतलब क्या है 10 भागों में एक में पोसेसिव, दो में एक में पर्सनल प्रोनाउन, दो में पोसेसिव, तीन में क्या जाएगा, तो तीन में हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, चार में इन्फेक्टिव, पांच में डेमोन्स्ट्रेटिव, फिर 6 में हो जाएगा इंडिफिनिट, 7 में डिस्ट्रीब्यूटेड, 8 में हो जाएगा रेसिप्रोकल, 9 में रिलेटिव और 10 में इंट्रोगेटिव, ठीक ना। ये 10 प्रकार के सर्वनाम हैं और 10 प्रकार के सर्वनाम को हम लोगों को बारीकी बारीकी से परिभाषा के साथ चलना। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा आई वे ही सी दे आर कॉलेज को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जो उसमें खुद को बात कर रहा है। पोसेसिव में हो जाएगा उसमें अधिकार दिखा रहा है, यह कलम मेरी ही है। ये सब हम लोग बारीकी बारीकी से नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, तब आप लोग का बेस्ट से बेस्ट समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग फिर कल के बारे में पढ़ेंगे और इससे आगे के धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, ठीक ना। तो कैसा लगा आप लोग का वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।